हेलो ऑल। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एक प्रोजेक्ट को कैसे हम पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उस पर वर्कआउट करते हैं। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि बने हुए प्रोजेक्ट को कैसे मुझे किसी और को हैंड ओवर करना है तो मैं कैसे करूंगी, या किसी और के प्रोजेक्ट को मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगी। सो बेसिकली हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम पूरे कलेक्शन को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द पोस्टमैन। So for example, this is my completely grocery example first collection. तो मैं यहाँ पर गई, there is an option first हम export करना सीखते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके when you come down यहाँ पे एक export का ऑप्शन आता है, आप export के ऑप्शन पे क्लिक करो। कलेक्शन V2 जो है वही जो रिकमेंडेड है उसी को सेलेक्ट करो एंड एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, wherever you want to store you can save that। चलो मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, वो सबसे कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पे मैं सेव करके एंड सेव कर देते हैं। सो हमारा पूरा एक कलेक्शन फाइल जो है कंप्लीटली एक्सपोर्ट हो गया है। नाउ लेट्स चेंज द वर्क स्पेस। अभी मैं यहाँ पे वर्क स्पेस स्टैट सोल्यूशन डालती हूँ। सो यहाँ पे मेरा कोई भी ग्रोसरी का नहीं है, अब मुझे इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट डायरेक्ट बटन है। नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर इंपोर्टिंग। अगर आपकी वहां पे एक फाइल है, सपोज जैसे लेट्स सी कि डेस्कटॉप पे, सो दिस इज अ कलेक्शन, सो दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ फाइल। तो ये हमारा जेसन फाइल के फॉर्मेट में है, आपका पूरा जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो गया। तो आप फाइल सिलेक्ट करो एंड देन यू कैन अपलोड दैट फाइल। अगर सपोज पूरा की पूरा कलेक्शन किसी ने एज अ फोल्डर एक्सपोर्ट करके आपको एज अ फोल्डर दिया गया है, तो आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करो एंड देन यू कैन चूज फ्रॉम योर कंप्यूटर। अगर सपोज किसी ने आपको शेयर किया है एक्सपोर्ट की बजाय, लेट्स गो बैक, वर्कशॉप एग्जाम्पल एंड दिस इज माई फर्स्ट कलेक्शन। अगर सपोज ये कलेक्शन यहाँ पे किसी ने क्लिक करके शेयर कलेक्शन किया है, सो यहाँ पे आप लोकली भी उसको शेयर कर सकते हो अपने ही वर्क स्पेस में। गेट पब्लिक लिंक भी ले सकते हो, क्लिक ऑन गेट पब्लिक लिंक। सो पब्लिक लिंक इज फेचिंग। सो देखो यहाँ पे लिखा है कि किसी के पास भी अगर आपका ये लिंक का एक्सेस है तो दे कैन एक्सेस दैट। समथिंग इज वेंट रॉन्ग, ये क्लिक शायद इंटरनेट का कुछ इशू है या उसकी वजह से लिंक जनरेट नहीं कर रहा है, बट इट विल जनरेट अ लिंक। तो आप इस तरह से शेयर करके जो लिंक जनरेट हो रहा है वो लिंक भी आप किसी को दे सकते हो और उस लिंक के थ्रू भी कोई इंपोर्ट करवा सकता है। सो यू कैन हैव दैट एज वेल। अगेन हम स्टार्ट वर्कशॉप पे गए, अगेन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट। सो हम इस तरह से लिंक से भी कर सकते हैं। पूरा की पूरा रो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके एपीआई का, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। सो फिलहाल के लिए हम लोग फाइल सिलेक्ट करते हैं, देन अपलोड पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे जो हमारी फाइल है, गो विद द डेस्कटॉप, और यहाँ पे फर्स्ट कलेक्शन पोस्टमैन है, हमारा जेसन फॉर्मेट की फाइल है। ओपन एंड इंपोर्ट। सो सी अब आपका ये फर्स्ट कलेक्शन इस वर्क स्पेस के अंदर इंपोर्ट हो गया पूरा। सो इस तरह से आप अपने कलेक्शन को किसी और को देने के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप मल्टीपल वे से उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जब भी आप इंपोर्ट करते हो, दिस इज अ ग्रोसरी एग्जाम्पल, जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, सो इंपोर्ट के साथ सो द वेरिएबल्स, ओके दिस इज द वेरिएबल्स फर्स्ट कलेक्शन में डिफाइंड है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि देर आर टू थिंग्स, इनिशियल वेरिएबल्स एंड करंट वैल्यूज। सो इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? जब आप एक्सपोर्ट करवाते हो तो इनिशियल वैल्यू तो एक्सपोर्ट होती है बट करंट वैल्यू नहीं होती, वो वहीं रहती है। इसीलिए जब आप इंपोर्ट करवाते हो तो इनिशियल वैल्यू का ही कॉपी जो है वो करंट वैल्यू में हो जाता है। सो इट्स अ नॉर्मल यूआरएल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सेम यही यूआरएल सबके बीच में शेयर हो रहा है। बट सपोज अगर कोई टोकन है, अभी हमने पासवर्ड के अंदर देखा था कि अगर कोई टोकन है, कोई पासवर्ड है जो मुझे दूसरे से शेयर नहीं करना, हर कोई अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के चेक करे, तो मैं वो वैल्यू करंट में लिखूंगी ताकि जब मैं शेयर करूं तो मेरी खुद की जो ऑथेंटिकेशन वैल्यूज है वो शेयर ना हो और सामने वाला यहाँ पे अपनी वैल्यूज एंटर कर सके।
सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इनिशियल वैल्यू आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, मगर करंट वैल्यू आपका नहीं होगा, वो एम्प्टी हो जाएगा। तो वो इनिशियल वैल्यू ही कॉपी हो जाएगी करंट वैल्यू के अंदर। सो दिस इज हाउ, इस तरह से आप पूरा एंटायर एक पोस्टमैन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाकर आप एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, या किसी का बना हुआ प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट योर पोस्टमैन मैनुअल।